हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश एंड मैथ्स बाय भगवान सर पर। तो आज हम मेंटल एबिलिटी में मानसिक योग्यता में पार्ट 7 की बात करेंगे। फिगर सीरीज कंप्लीशन, श्रेणी क्रम को पूरा करना या सीरीज टेस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी यदि आपको सारे पार्ट एक ही चैनल पर पढ़ने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। आपको सारे पार्ट एक साथ ही मिल जाएंगे। आपको हजारों चैनलों पर घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। व्यवस्थित तरीके से हमारी प्लेलिस्ट में जब भी आप हमारे चैनल इंग्लिश एंड मैथ्स बाय भगवान सर को सर्च करोगे तो आपको माँ सरस्वती का आइकन दिखेगा। सरस्वती के आइकन पर टच करोगे तो फिर आपके प्लेलिस्ट, वीडियो ये सब खुल जाएगा। फिर आप प्लेलिस्ट को टच करोगे तो प्लेलिस्ट में आपको नवोदय की क्लास के नाम से एक फ़ोल्डर मिलेगा। उसमें सारे पार्ट, मेंटल एबिलिटी के सारे पार्ट एक साथ मिल जाएंगे। फिर ये कंप्लीट होने के बाद आज पार्ट 7 की बात कर रहे हैं हम, 7वां पार्ट पढ़ा रहे हैं आपको। फिर इसके बाद ये जैसे ही कंप्लीट होंगे, 10 पार्ट कंप्लीट होते ही आपकी मैथ्स की वीडियो आना शुरू हो जाएंगी। तो आप एक जगह से सारा कंप्लीट कोर्स एक जगह से ले सकते हो, इधर उधर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सीरीज टेस्ट में क्या होता है कि इसमें आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। जैसे आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लो आप अच्छे से। तो 14 में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले सॉल्व करने से पहले आपको निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हर बार ये बोलता हूं मैं आपसे कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप जो निर्देश दिए गए हैं उनको ध्यान से पढ़िए। निर्देश प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं। बाईं ओर कितने? 3। ये रेखा के बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र हैं, 1 2 3। तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है, एक सीरीज में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे बाईं ओर दिए गए प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त में काला करें। OMR सीट में भरना है। तो देखें आप, इस तरीके से आपको मिलेंगे। ये 3 प्रश्न चित्र है, 1 2 3। चौथे के लिए जगह खाली है। अब इसमें कौन सा चित्र प्रतिस्थापित करें, मतलब कौन सा चित्र इनमें से भरें, A B C और D में से, ताकि ये कंप्लीट हो जाए, ये सीरीज कंप्लीशन पूर्ण हो जाए, श्रेणी क्रम पूरा हो जाए। तो इसके लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको जाननी पड़ेंगी, तो आप उनको देखें, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे बाद में। पहले आप जो बेसिक्स हैं उनको देखें। तो बच्चों, आपने क्लॉक को भी देखा होगा। इस तरीके से सर्किल शेप में एक क्लॉक होती है जिसमें ऊपर कितने होते हैं? 12 बजते हैं और नीचे 6 बजते हैं, और इधर 3 बजते हैं और इधर 9 बजते हैं। तो फिर इसमें कुछ जैसे सुइयाँ रहती हैं, हावर हैंड, घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई, 3 सुइयाँ भी रहती हैं। तो ये जो सुइयाँ रहती हैं, हावर हैंड है, मिनट हैंड है, और तो ये जो सुइयाँ होती हैं वो चलती कैसे हैं? ये सुइयाँ चलती कैसे हैं? ये 12 के बाद 1 पर आएंगी, फिर 2 पर, फिर 3 पर, फिर
4 पर, फिर 5 पर, फिर 6 पर, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर ऐसे घूमेंगी ये। तो ऐसे अगर घड़ी चलती है तो इसको आप क्या बोलोगे? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इसको आप, अगर ये सुइयाँ देखना, अगर सुइयाँ जैसे समय चलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से ये घूमती हैं, सुइयाँ जैसे घूमती हैं, तो ये तो क्लॉकवाइज होता है। घड़ी की दिशा के, घड़ी की दिशा के अनुसार, ठीक है। मान लीजिए ये सुइयाँ, ये वापस इधर बना देता हूँ मैं, एक और क्लॉक है और इसमें ये 12 और ये 6 और ये 3 और ये 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मान लीजिए कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे हमें समय मिलाना होता है, मान लीजिए जब हमें टाइम मिलाना हो तो हम इन घड़ियों को फिर उल्टा भी चलाने लग जाते हैं। जैसे इधर ले आए कि आगे निकल गया, मिलाना है हमें 11 बजानी है, तो कई बार हम उल्टा भी इनको चलाने लग जाते हैं, जैसे 11 पर ले आए, फिर 10 पर, फिर 9 पर, तो ये ऐसे चलने लग जाए तो फिर ये क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या हुआ? घड़ी की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, या घड़ी की विपरीत दिशा के अनुसार। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब आप और देखिए, जैसे मान लीजिए इस घड़ी को हम एक स्क्वायर शेप में बना लें, ठीक है। अब इसमें 12 कहाँ? यहाँ पर होंगे, 6 कहाँ पर होंगे? यहाँ पर, और इधर 3 और इधर 9। तो सीरीज टेस्ट में क्या होता है, कुछ चित्र तो वो लुढ़कते कैसे हैं? यहाँ भी एक और घड़ी बना देता हूँ मैं, ये 12, ये 6 और 3 और ये 9। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई डार्क सर्किल है, ठीक है, तो पहले वाले चित्र में वो यहाँ था, मतलब 12 पर था, और दूसरे वाले चित्र में वो कहाँ पर आ गया? 3 पर आ गया, ठीक है। अब आप समझ जाओगे 12 6 3 9 कि ये जो वृत्त है वो कैसे चल रहा है? घड़ी की दिशा के अनुसार। 12 से इधर 3 पर आ गया, दूसरे वाले में ये 3 पर आ गया, तो फिर अब तीसरे वाले में ये कहाँ पर आ जाएगा? 6 पर। मतलब ये लुढ़क कैसे रहा है? कैसे लुढ़क रहा है ये? घड़ी की दिशा के अनुसार। पहले 12 पर था, दूसरे वाले में 3 पर आ गया, और तीसरे वाले में 6 पर आ जाएगा। अब चौथा मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाओ कि बताइए यहाँ पर कौन सा चित्र प्रतिस्थापित होगा, तो आप समझ जाओगे कि ये तो घड़ी की दिशा के अनुरूप चल रहा है। 3 पर था यहाँ, तो अब 6 पर आ गया, तो अब चौथे वाले चित्र में कहाँ चला जाएगा? 9 पर। ये 12, ये 6 और ये 3, ये 3 और ये 9, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और समझ सकते हैं हम कि, और इसके अलावा कई चित्र घड़ी की विपरीत दिशा के अनुसार भी लुढ़कते, खिसकते या सरकते हैं। जैसे आपके सामने उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए,
क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए आप 16 में, ये स्टार है, तो ये पहले वाले में ऊपर था, फिर ये दूसरे वाले में नीचे आ गया, यहाँ से इधर को चल रहा है, ये इधर को, तीसरे वाले में फिर ये यहाँ आ गया, तो ये घड़ी की दिशा में उल्टा चल रहा है। तो अब ये देखना इस कोने से यहाँ पर आया है, तो मतलब इस वर्ग की एक भुजा चल रहा है ये घड़ी की विपरीत दिशा में, यहाँ से यहाँ आया है ये सेकंड वाले में, फिर यहाँ से एक भुजा किसका यहाँ पे घड़ी की विपरीत दिशा में खिसक रहा है ये। अब यहाँ से ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है। तो ऊपर तो सिर्फ एक में ही है, इस वाले में। और ये कैसे लुढ़क रहा है, ये जो सर्किल है, डार्क सर्किल है, ये कैसे लुढ़क रहा है, ये यहाँ था, यहाँ से दूसरे वाले चित्र में नीचे आ गया, तो ये एक भुजा किसका, तो ये यहाँ आ गया, फिर इस वाले में यहाँ से ये यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब ये तो कैसे चल रहा है, ये घड़ी की ये क्लॉकवाइज लुढ़क रहा है, जैसे घड़ी चलती है यूँ करके। इस कोने में था, फिर इसमें आ गया, फिर इसमें आ गया। ये जो स्टार है वो एंटी क्लॉकवाइज लुढ़क रहा है और ये क्लॉकवाइज लुढ़क रहा है, मतलब घड़ी की दिशा के अनुसार लुढ़क रहा है ये। तो फिर एक भुजा किसका, इस कोने से इस पे आ गया, तो ये यहाँ आ गया, फिर यहाँ से इस पे आ गया, तो ये आ गया। अब यहाँ से एक भुजा किसके का, तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर तो सिर्फ बी वाले में है। अब एक ही प्रश्न में दो चित्र अलग अलग दिशाओं में लुढ़क रहे हैं। ये स्टार तो ऐसे चल रहा है, ये एक भुजा यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये आ गया, फिर यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये आ गया। अब यहाँ से ऊपर जाएगा, तो ये तो घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहा है, जैसे घड़ी उल्टी चलती है वैसे। और ये जो सर्किल है ये घड़ी की दिशा के अनुसार ये यहाँ पर था, यहाँ से एक भुजा किसका, तो इधर आ गया इस कोने में, और फिर यहाँ से एक भुजा किसका, तो यहाँ आगे चला गया, यहाँ से एक भुजा किसकेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी चित्र, स्टार हो, डॉट हो, सर्किल हो, वो लुढ़कते खिसकते या उनमें कुछ बढ़ता जाएगा, तो वो या तो घड़ी की दिशा में लुढ़केंगे, ऐसे चलेंगे वो जैसे घड़ी चलती है, या फिर वो ऐसे चलेंगे, ऐसे। घड़ी की दिशा में लुढ़क रहे हैं तो वो क्लॉकवाइज है, और घड़ी की विपरीत दिशा में तो वो एंटी क्लॉकवाइज लुढ़क रहे हैं। अब जैसे हम इसमें पहचानेंगे, देखिए ये जो एरो यहाँ था, तो यहाँ से यहाँ पर आ गया, मतलब ये इधर को चल रहा है ऐसे करके, तो ऐसे तो एंटी क्लॉकवाइज है। फिर यहाँ से ये इस कोने में आ जाएगा, तो ये इस कोने में आ गया। अब यहाँ से ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसके अलावा इसको भी देख सकते हो आप, ये यहाँ है इस कोने में, मानो आप इसको, तो यहाँ से फिर ये ऊपर चला गया, ऊपर से फिर ये इधर चला गया, अब इधर से ये नीचे आ जाएगा। तो ऐसा तो सिर्फ सी में ही है, अच्छे से समझो आप इसको। ये एरो यहाँ था ऊपर, ऊपर से फिर ये ऐसे जा रहा है, ये यहाँ से ये यहाँ चला गया, यहाँ से ये यहाँ आ गया, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे करके। तो ये वाला भाग ऊपर चला गया और ये वाला नीचे आ गया। तो ये घड़ी की विपरीत दिशा में, ऐसे घड़ी नहीं चलती, घड़ी तो ऐसे चलती है, ऐसे 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 ऐसे। तो ये ऐसे लुढ़क रहा है। तो फिर अब ये यहाँ आ गया, तो अब फिर ये तीसरे में यहाँ पे आ जाएगा और ये
यहाँ पहुँच जाएगा। फिर अब चौथे वाले में ये तो नीचे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो ऐसा तीसरे नंबर में सी ऑप्शन में हो रहा है, तो ये इसका सही आंसर है। अब आप